सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश से। जो भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम है या आपके स्टेट के एग्ज़ाम है उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश, क्योंकि अब आप जैसे देख रहे हैं कि इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ रहा है। इसलिए इंग्लिश आपकी इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए। और इंग्लिश क्लियर कब होगी? जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आज आपकी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मतलब कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का तो हम आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे आपके जितने भी सिनोनिम, एंटोनिम और अदर्स होंगे या वर्ब्स होंगी या एक्शंस होंगे आपको सॉल्व करने हैं, वो गैप होगी तो वो तभी आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है? पहले आते हैं आपके लेटर्स। ठीक है, लेटर्स। ओके, तो लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। देखिए, बीच बीच में हम इसमें हिंदी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश इतनी नहीं समझ आती, तो हम दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मतलब कि इस इंग्लिश आपकी कहाँ से शुरू होती है? पहले आपके लेटर बनने शुरू होते हैं। ठीक है, तो लेटर्स में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, जो आपके लेटर होते हैं वो अक्षर होते हैं, जैसे कि ABCD। ओके, फिर आपके जब लेटर्स आते हैं उसके बाद आपके वर्ड्स बनने शुरू होते हैं। वर्ड्स होते हैं आपके शब्द। जब आपके वर्ड्स बनते हैं देन आपके फ्रेजेस शुरू होते हैं। फ्रेजेस क्या होता है? जो आपका शब्दों का समूह होता है वो होते हैं आपके फ्रेजेस। ठीक है, जब आपके फ्रेजेस बनते हैं देन आपके क्लॉजेस बनते हैं। ठीक है, क्लॉजेस क्या होते हैं? आपके वाक्यांश। देन एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब आप देखो, जो फ्रेजेस और क्लॉजेस है ना, इनमें बहुत ही नज़दीकी संबंध है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ्रेजेस और क्लॉजेस में। बट जो आपके फ्रेजेस होते हैं ना वो होता है आपका शब्दों का समूह, लेकिन जो क्लॉजेस होते हैं वो होता है वाक्यांश। जो क्लॉज होता है ना एक, उसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है, उसके पास अपनी वर्ब भी होती है। ठीक है, अब देखो, लेटर को जोड़ के हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल लिखा है बुक, BOOK। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करोगे ना, जैसे आपने लिख दिया OOKB तो कोई वर्ड नहीं बना। अब आपने लिख दिया KOOB, कोई वर्ड नहीं बना। फिर आपने KOO भी लिख दिया, कोई वर्ड नहीं बना। तो इसका मतलब है कि जब आपका मीनिंगफुल शब्द बनता है या मीनिंगफुल वर्ड बनता है तभी हम उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट बात यह है कि कईयों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो लेटर और अल्फ़ाबेट होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। तो देखो, जो लेटर होते हैं ना, लेटर आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे ABDEF। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। इनको हम एक लाइन में नहीं लिखते हैं, क्रमबद्ध नहीं लिखते। जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो A to Z होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स 26 है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिंदी में वर्णमाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट आपके सीक्वेंस वाइज होंगे A to Z। ओके, अब देखिए, अब लेटर क्या है आपकी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कि सबसे छोटी इकाई इंग्लिश भाषा की क्या है? लेटर। फॉर एग्जाम्पल ABCD। ठीक है, देन आपके आते हैं अल्फ़ाबेट, ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज। कि A to Z आपके पास जितने भी लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर है। अब आपको वॉवल्स भी पता होने चाहिए। आपके वॉवल्स है AEIOU। कि 5 वॉवल होते हैं आपके, 5 स्वर होते हैं। और जो इसके बाद अब देखिए, मेन जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है वर्ड्स। अब फर्स्ट आता है आपके पास नाउन। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि नाउन क्या होता है, बट मैंने कहा ना कि जिनको कुछ भी नहीं आता हम उस लेवल से शुरू करेंगे। मान लीजिए आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, अब नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन होता है नेमिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी जानवर का नाम या किसी प्लेस का नाम होता है नाउन। जैसे कि कोमल या मंजू या कोई और नाम, या जिराफ हो गया, डॉग हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये हुए आपके नाउन। जब हम किसी नाम को जस्टिफाई करते हैं या किसी का नाम लेते हैं तो वो आता है आपका नाउन। देन हमारा शुरू होता है प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो,
यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन की जगह पर यूज़ होता है प्रोनाउन। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा राधिका इज़ ब्यूटीफुल, ओके, तो राधिका इज़ ब्यूटीफुल। अब हम आगे सेंटेंस लिखते हैं राधिका लिव इन दिल्ली, ठीक है। अब हम तीसरा लिखते हैं राधिका एज अ बेस्ट प्लेयर, ओके। तो हम हर जगह तो राधिका राधिका वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते ना, हमें इसकी कोई शॉर्ट टर्म चाहिए, तो वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन लिखी राधिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हम सेकंड में उसको प्रेफर करेंगे शी लिव इन दिल्ली, ठीक है। प्रोनाउंस होते हैं जैसे शी, ही, जो मतलब नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोनाउन, ओके। देन आते हैं आपके एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं ना, वो होते हैं एडजेक्टिव। मतलब कि जो विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, वो होते हैं एडजेक्टिव। इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ओके। अब एडजेक्टिव कैसे हुआ, जैसे मैंने कहा राधिका इज़ ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या एडजेक्टिव हुआ, जो राधिका है बहुत सुंदर है, तो जो सुंदरता आई, जो सुंदर वर्ड आ रहा है वो उसकी विशेषता है, ठीक है। तो मतलब कि जो सुंदर वर्ड है वो राधिका की विशेषता है, मीन्स एडजेक्टिव है, ओके। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी आप इतना ही लर्न कीजिए, ओके। और इसकी जो फ़ोटो है, या अगर आपको फ़ोटो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फ़ोटो भी दे दूँगी, ओके। वैसे तो वीडियो में पूरा क्लियर है बट फिर भी